औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ नज़ीर अहमद और मैं बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि थोड़े मसले मसाइल की वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ सका। इसलिए अभी मैं इंशाअल्लाह यूट्यूब पर आ गया हूँ और अभी मैं परेशानियाँ टेंशन सब ख़त्म और ऑल क्लियर। आज के बाद बस स्टूडेंट्स को ही टाइम देना है, क्योंकि उनके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट के पेपर हो गए हैं। तो सबसे पहली बात है कि बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको पेपर हल करने का तरीका नहीं मालूम कि किस तरीके से पेपर को हल किया जाता है और किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से पेपर को हल करना है और किस तरीके से पेपर बेस्ट रहेगा। तो पेपर को हल करने का तरीका, तो हमारा आज लेक्चर क्या है, पेपर को हल करने का तरीका। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पेपर को हल करना है और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक अपडेट हो सके, पहुंच सके और आप उससे बहुत ही फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। तो ये मेरे पास क्या है, दो शीट है, क्लियर शीट है, वाइट, बिल्कुल वाइट शीट है। इस तरीके से आपने करना क्या है, ये दो मेरे पास क्लियर बिल्कुल वाइट शीट है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर हैं। तो आपने क्या करना है, ये बिल्कुल साफ और क्लीन है, बिल्कुल साफ और क्लीन है। और इस पर थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, इसे ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है। देखें, अभी ये क्लियर नहीं है और साफ नहीं है, ये वैसे के वैसे साफ और क्लियर है। तो आपने पहला पॉइंट क्या करना है, अपने पेपर को साफ रखना है, क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ हो। दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि पेपर को जो शीट उनको दी जाता है, आंसर शीट, तो उस पर क्या करते हैं, इस तरफ भी फुट्टे से क्या कर लेते हैं और इस तरफ भी, और क्या करते हैं आगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, तीसरा यहाँ पर लिखा, बस ये शीट पूरा फिल हो गया। इस तरीके से आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल क्लीन, जो साफ सुथराई अपना करना है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पेपर को साफ और क्लीन रखना है। आपने इस तरफ एक पैमाने से अपने पेपर के इस तरफ सीधा मार्कर से निशान लगा लें, नीले मार्कर से सीधा बिल्कुल इस तरफ निशान लगा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ें और उस पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से 9 क्वेश्चन में से आपको कितने करने होंगे, 6 क्वेश्चन करने होंगे। 9 में से आपने 6 करने होंगे, तो उसके क्या होगा, 9 में से आपने कितने 6 करने होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला सेशन नंबर 1, फिर यहाँ क्या करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस तरफ से क्या करना है, सेशन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस तरफ करना है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, इस तरह बिल्कुल मत करें। जो आपको आते हैं, कन्फर्म हो कि ये मुझे आते हैं, आपको चाहे 9वां सवाल क्वेश्चन नंबर आता हो, चाहे आता हो दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे 5वां, जो भी आपको क्वेश्चन नंबर आता हो, आप उससे पहले करें। आपने सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल 100% आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन करेक्ट मुझे आता हो, आपने वही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
जो भी आपको आता हो, 2 आता हो, 3, 4, 5, जो आपको आता है वही करना है। तो इस तरह से पेपर भी क्लियर रहेगा और चेकिंग करने वाले को भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपका पेपर क्लीन होगा, क्लियर होगा और क्लीन साफ होगा। तो वो पेपर को देखकर ही जान लेगा कि ये इस बच्चे को आते हैं क्वेश्चन और इसने क्वेश्चन किए हैं। तो इस तरह से वो अंदाज़ा लगा लेगा और फिर वो आपको नंबर देगा और 100 में से 100 मार्क्स भी आप ले सकते हैं। अगर आप अपना आंसर शीट को क्लियर नहीं रखेंगे, आप उसमें से पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, अगर आपने एक सवाल यहाँ लिखा, दूसरा इस तरफ लिखा, तो वो भी सोचेगा चेकिंग करने वाला क्या तो नहीं है जो कि उसे क्या कर देगा, सही लगा लेगा। चेकिंग करने वाला भी ऐसा नहीं है कि वो आपके हर क्वेश्चन को दुरुस्त कर देगा। एक सवाल आपने इस तरफ लिखा, दूसरा इस तरफ लिखा, फिर उस तरफ लिखा तीसरा सवाल, तो वो भी सोचेगा कि इसने क्या किया, ये बता रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हुआ हूँ, क्या हूँ, इंटेलिजेंट और कामयाब हूँ। लेकिन वो सोचेगा कि ये कामयाब नहीं है, ये सफ़ों को आंसर शीट को फुल कर रहा है, एक आंसर इस तरफ और दूसरा इस तरफ। अगर आपने पेपर दिए हैं, आपने गलती किया है, तो खुदारा आइंदा ऐसी गलतियां मत करें, क्योंकि आपका ये पूरे साल का मेहनत है। पूरे साल का मेहनत आप अपना एक ही गलती की वजह से ज़ाया कर देते हैं पूरा साल। तो इसलिए आपको जो नहीं आता आप देखें, जो आपको आता हो आप फिर भी देखें कि किस तरीके से सही है और किस तरीके से हमें लिखना चाहिए और किस तरीके से हमें पेपर सोल्व करना चाहिए, जो कि हमारा 100% सही और दुरुस्त हो। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से नहीं, और पेपर को कैसे रखना है, क्लीन रखना है, और किस तरीके से क्वेश्चन मार्क्स देने हैं, और कौन कौन से पेन इस्तेमाल करना चाहिए। नीला पेन अलाउ है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीला मार्कर भी अलाउ है, वहाँ पर काला और रेड मार्कर और कलम अलाउ नहीं है। तो आपने ये एहतियात करना चाहिए, और आप ऐसा ना हो कि खुदारा आपने पूरे साल का मेहनत एक ही पल में अपना ज़ाया कर दें। तो इसलिए मेरा तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेपर को अच्छी तरीके से करें, हल करें, सॉल्व करें, और अपने पेपर को क्लीन साफ सुथरा रखें और क्वेश्चन मार्क्स दें, क्वेश्चन नंबर दें और उसे अच्छी तरह से हल करें। तो जिनको नहीं आता वो सर्च करें, देखें, बहुत से चैनल ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि ऐसे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो आप देखें उनको कि वो किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आपने अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना और आपने अपना पूरा साल ज़ाया नहीं करना और आपने अपना दिन रात का मेहनत ज़ाया नहीं करना। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अगर ख़ुद नहीं आता तो आप सर्च करें, अगर सर्च नहीं कर सकते तो किसी बड़े टीचर से आप कहें कि सर पेपर को किस तरह से हल करना चाहिए और हम किस तरीके से हल करें। ये टीचर पर फर्ज है कि साल के पहले दिन ही स्टूडेंट को बता दे कि इस तरीके से बच्चों आपको पेपर हल करना चाहिए। ये स्टूडेंट पर फर्ज है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।